नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन सिटी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, कल जो कंबाइंड टेक्निकल का एग्जाम हुआ था उसका हमने आपको हिंदी और जीके का जो है सोल्यूशन दे दिया था। लेकिन कुछ छात्र बोल रहे थे कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए, हम इस वीडियो में जो है 1 से लेकर 100 तक एक साथ देखने वाले हैं, ताकि आप जो है एक ही वीडियो से पूरा जो है आंसर अपना जो है मैच कर सकें। तो इस बार थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर देख सकें। बाकी हमने काफ़ी आंसर ढूंढने के बाद जो है आंसर तैयार किया है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। तो देखिए, हिंदी तो हमने एक बार बता दिया, इस बार इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर, बिल्कुल सही है। सही विलोम युग्म कौन सा नहीं? तो देखिए, कीर्ति अब उपकीर्ति गलत है, क्योंकि कीर्ति और अपकीर्ति होगा। बिजली शब्द का सही पर्यायवाची विद्युत चंचला और दामिनी होगा। क्या होगा? विद्युत चंचला और दामिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अमृत का सही विलोम विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। परिणाम और परिमाण का क्या अर्थ होगा? तो देखिए, परिणाम और परिमाण का अर्थ होगा अंत और माप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला था देव और देव का भूदेव और भाग्य होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो आभूषण वर्तनी की दृष्टि से सही है। अगला है अंधे पीसे कुत्ता खाए का मतलब है होता है कमाए कोई खाए कोई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बगले झांकना मतलब दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं? तो संबल स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। किस विकल्प में स्त्रीलिंग सही नहीं है? तो स्यार और सिंहनी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सही नहीं है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो परिणति की जो वर्तनी है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेघ आए बड़े बन ठनके में ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। गतियां शब्द जो है बहुवचन हो जाएगा। किस शब्द के सभी समूह के जो शब्द हैं वो तत्सम है? तो मयूर महिष और ज्येष्ठ जो है सब तत्सम शब्द हैं। तद्भव कौन सा है? तो किया तद्भव है, बाकी सारे तत्सम हैं। गुण दोष में द्वंद्व समास हो जाएगा। और का लोप होता है गुण और दोष। अगला है वेद और अंत में कौन सी संधि हो जाएगी? तो वेदांत हो जाएगा गुण वृद्धि संधि। न्यून में नी प्लस ऊन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सत्यवान की पत्नी सावित्री पतिव्रता पत्नीव्रता नारी, इसमें अशुद्ध क्या है? तो पत्नीव्रता के जगह पतिव्रता होना चाहिए। सी करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन सा है इसमें से? तो सूक्ष्मता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रतिरूप में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रोजाना में आना प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दीवार के ऊपर कौन बैठा है में कौन आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर। रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कुणाल का रोहित से क्या संबंध है? तो कुणाल जो है का रोहित से मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला के लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी क्यू आर आर हो जाएगा। अगला है किसी निश्चित कोड में गेम को एच बी एन एफ लिखा जाता है, तो उसी कोड में जो है होम को क्या लिखा जाएगा? तो आई पी एन एफ। देखिए, एच के बाद आई एम ओ के बाद पी, तो ये अगला इसमें लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2023 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 2013 में क्या था? शुक्रवार था। तो 2004 में क्या बन जाएगा? देखिए, एक साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर शनिवार का क्या हो जाएगा? शुक्रवार का शनिवार हो जाएगा, एक दिन आपका बढ़ जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला है। अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चलने पर मीना दाएं मुड़ती है, तो इसमें देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन आएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विषम चुनना, देखिए जुलाई अगस्त और जनवरी में 31 दिन का महीना होता है, अप्रैल में 30 दिन का महीना होता है। सी जो है विषम हो जाएगा। ये आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट से था, ऐसे आप मिला के कर लेंगे। तो पूछा था कि श्याम के बाएं और तिमिर के दाएं के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट आप जब बनाएंगे तो आपको यही आंसर आएगा। लड़कों के एक समूह में राम का स्थान ऊपर से 15वां है। अगर ऊपर से देखें तो राम का स्थान जो है ऊपर से 15वां है और नीचे से 12वां है, ऐसे देख लीजिए। इसी प्रकार लड़कियों के एक समूह में डेजी का स्थान ऊपर से 17वां है और नीचे से 18वां है। देखिए, तो क्रमशः लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, इसमें अगर हम लड़कों की बात करें तो 15 है ऊपर से, तो इसके पीछे 14 लड़के और होंगे। नीचे से 12 है तो इसके पीछे 11 लोग और होंगे। तो 14 10 24 एक 25 और 25 एक 26, इसमें हो जाएगा 26 और इसमें 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम को चुनिए जो सर्वोत्तम पूरा करता हो। तो वर्णन करना का उल्टा है अकथनीय, देखना का हो जाएगा उल्टा अदृश्य। अगला है प्रश्न आकृति दिया गया है, तो उत्तर आकृति क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रश्न सार्थक क्रम लगाना था। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा, उसके बाद आवेदन किया जाएगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद चयन होगा, उसके बाद परिवीक्षा होगी
और उसके बाद जो है देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले 6 नंबर आएगा यानी कि विज्ञापन निकलेगा, फिर आएगा 5 यानी कि फिर आवेदन होगा, फिर 4 यानी कि साक्षात्कार होगा, फिर 1 से चयन होगा, फिर 3 से नियुक्ति होगी और उसके बाद परिवीक्षा की जो है शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृति द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगा। तो श्रृंखला को जारी रखेगा ऑप्शन नंबर 2 वाला जो आपका चित्र है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस आकृति को पहचानिए जो एक्स पैटर्न को पूरा करेगी, यानी कि जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो पैटर्न को पूरा करेगा ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करें जो वाटर इमेज बनाएगा। तो इसका वाटर इमेज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए जैसे लिखा हुआ है, तो इसमें पूछा गया है कि किस शब्द का अर्थ क्लाउड 9 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 1 2 3 4 कर लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 10। अगला देखिए, प्रश्न क्या पूछा था? 42 निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिया गया। तो देखिए पूछा गया था, कोई स्ट्रॉबेरी कीवी नहीं है, कोई स्ट्रॉबेरी कीवी नहीं है, और सभी कीवी केले, और सभी कीवी क्या हो जाएंगे? केले हो जाएंगे, और सभी केले जो है सेब हो जाएंगे। तो पूछा है कि सभी कीवी सेब हैं, कम से कम कुछ सेब केले हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा कि दोनों, 1 और 2 दोनों का अनुसरण जो है करेगा। अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर टूर्नामेंट लिखा हुआ है, तो टूर्नामेंट में देखिए वी वर्ड कहीं, वी जो है कहीं नहीं आया, और इस वाले में वी आया है, तो ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है। 43 हो गया। 45 पे आता है, ये भी कथन निष्कर्ष का है कि सभी अभिनेता लड़कियां हैं और सभी लड़कियां खूबसूरत हैं। निष्कर्ष है कि सभी अभिनेता सुंदर हैं, कुछ लड़कियां अभिनेता हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र का 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। वहाँ कुल कितनी महिलाएं हैं? तो कुल 14 महिलाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं जीके वाले पे। देखिए सारे हम 100 प्रश्न इसमें देख लेंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारतीय मूल के कृष्णा ववी लाला को जो है यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। अगला हो जाएगा, ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन जो अधातु है वो चमकदार है। ऑप्शन नंबर आयोडीन का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी जो है ये भारत में जो है लॉन्च किया गया है। अगला, वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृति है। देखिए आंशिक रूप से गद्य कृति सामवेद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यजुर्वेद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सामवेद की जो अधिकतम चीज़ लिखी है वो संगीतबद्ध लिखी गई है, उसका आंशिक भाग गद्य में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगर आपने बी लगाया तो बी सही होगा। बिंदुसार किस संप्रदाय का था, यानी कि इसकी रुचि किस संप्रदाय में थी? तो आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अरबिंदो के स्वतंत्रता संग्राम को प्राप्त करने का मुख्य सत्ता। देखिए इस प्रश्न में अभी भी डाउट है, इसको अभी छोड़ते हैं, बाकी अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं। किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 करोड़ की हिस्सेदारी हासिल की? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ने हासिल की है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना, जम्मू कश्मीर में। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी जो है PT उषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता। ये हॉकी का टूर्नामेंट होता है। अगला है, किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो हिमालय पर्वत प्रणाली है वो वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मूल के लियो वाराडकर जो है कहाँ के प्रधानमंत्री दोबारा चुने गए हैं? तो आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 243 करेक्ट हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का जो संबंध था वो बैंकिंग क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका जीके भी पूरा हो गया। अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट में, जो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट था उसमें साइंस और मैथ वाले पार्ट में आते हैं। देखिए, उस भौतिक मात्रा का नाम लिखिए जो जिसे समतापी प्रक्रम में स्थिर रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका तापमान, सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है किस पर, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? तो पदार्थ के जो है अपेक्षित जो घनत्व होता है, तो देखिए जो आपेक्षिक घनत्व की जो इकाई होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए इसमेम सी भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, आप इसको ध्यान में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपेक्षिक घनत्व की इकाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 68 नंबर प्रश्न का। इसको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक छवि उत्पन्न कर सकता है, यानी कि कौन सा रियल इमेज बनाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो अवतल दर्पण होता है यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 69 का। अगला प्रश्न देखिए, एक दौड़ में भाग लेने वाली समान रूप से गति करती गाड़ी 3 गियर के माध्यम से निम्नलिखित औसत गति के साथ बदलती है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा 2 सेकंड के लिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 2 सेकंड के लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा 6 सेकंड के लिए। तो देखिए जब औसत हमें गति निकालनी होती है तो कुल दूरी बटे कुल समय निकालना होता है। कुल दूरी बटे कुल समय यानी कि आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगला प्रश्न है, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की सतह के पास गिरती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की सतह के पास गिरती हैं, किसी भी समय समान वेग रखते होंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संपर्क क्षेत्र घटाने पर दबाव क्या होगा? देखिए संपर्क क्षेत्र जो है घटाएंगे तो दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जब संपर्क क्षेत्र घटाते हैं तो दबाव जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पारदर्शी स्लैब में आपतन कोण आई और अपवर्तन आर बराबर होते हैं, तब आई का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैलिडोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो 3 प्लेन मिरर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है? तो देखिए आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन जो है बिजली के बल्ब में भरी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आर्गन और नाइट्रोजन जो है करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, कोक्लिया यानी करड़ा वर्त जो है किसका एक भाग होता है? तो ये श्रवण अंग का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जो हीरा और ग्रेफाइट होता है उनके रासायनिक गुण में समानता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक योगात्मक प्रतिक्रिया से गुजरेगा? तो C2H4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सभी उत्कृष्ट गैस के अणु होते हैं कैसे? तो मोनो एटॉमिक यानी कि एक परमाणुवी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और हरे रंग का कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? तो ये कॉपर कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिडिक एसिड की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वह क्षारक जो जलीय अवस्था में 2OH आयन देता है उसे द्विक्षारीय क्षार कहते हैं। अगला है, मिश्रण या विलयन में द्रव्यमान को मिश्रण या विलयन में मोल्स की संख्या से विभाजित करके गणना किए गए छद्म आणविक भार को औसत आणविक भार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेड तत्व वायु में जलकर ऑक्साइड बनाता है। इस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तत्व जेड के क्या होने की संभावना अधिक है? तो कार्बन होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वह आवर्त जिसमें केवल गैसीय तत्व होते हैं वो कौन सा है? वो उसका आवर्त 1 हो जाएगा। अगला है 86, रक्त का लाल वर्ण किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक जानकारी वहन करता है? तो हो जाएगा आपका डीएनए। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है? तो यकृत सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को अंग प्रणाली यानी कि ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अगला है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? देखिए 24 पसलियाँ और 12 जोड़े। ऑप्शन नंबर यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो कुल जो है परिवर्तन कितना हो जाएगा? 10%। देखिए इसमें नेट चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
रॉन ने 400 में से 344 अंक हासिल किए और उसके बड़े भाई ने इतने। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, परसेंटेज दोनों का निकाल लेंगे। 344/400 गुणे 100 करके इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसमें जो है बेन ने अधिक प्रतिशत हासिल किए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला है 4 संख्याओं का औसत 20 है। पहली संख्या के शेष संख्याओं के योग का 1/3 है, तो पहली संख्या जो है 20 हो जाएगा। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और 6, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 20 इंटू हाइट लगा देंगे, 60 आंसर आ जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ये भी हम 20 इंटू हाइट लगा देना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यदि घन का आयतन दिया हुआ है तो इसकी भुजा की लंबाई देखिए क्यूब लगा देंगे, इसका क्यूब रूट आपका 11 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। अगला है अंतिम, एक सिलेंडर का आधार क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 11 है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? तो सिलेंडर का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, आप लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 231 जो है आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो देखिए इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, करेक्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमने प्रयास किया है कि सारे प्रश्न आपको सही बताए जाएँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।